हाय एवरीवन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने इससे पहले एक वीडियो देखा होगा। उसका लिंक हमने आई बटन में भी डाल दिया है कि किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी बचपन से लेकर आपके विसाल तक की सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया था। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो मेरी अपनी नहीं थी, बल्कि माइकल एच हार्ट जिन्होंने एक बुक लिखी है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन इन हिस्ट्री, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बुक के अंदर रैंकिंग में नंबर 1 पे रखा गया है। 100 ऐसे महान लोगों के बीच में आपको रैंकिंग में नंबर 1 पे रखा गया है। रैंकिंग में नंबर 1 पे क्यों रखा गया है और माइकल एच हार्ट की क्या सोच थी, उन सारी चीज़ों के बारे में हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जैसा कि हमने बताया है। उसका लिंक हमने आई बटन में डाल रखा है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट, ये जो दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं, इसके बनाने के पीछे से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि माइकल एच हार्ट ने जीसस क्राइस्ट को किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपैरिजन में आपको नंबर 1 पे रखा है, इसके बारे में भी माइकल एच हार्ट ने बताया है। और इसी चीज को इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा कि क्यों ऐसा किया है माइकल एच हार्ट ने और क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोस्ट 100 इन्फ्लुएंसर पर्सन इन हिस्ट्री में आपको नंबर 1 पे रखा है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत ये बताया गया है कि माइकल एच हार्ट ने बताया है कि इस्लाम के डेवलपमेंट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोल है वो उनको नंबर 1 पे रखता है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि जीसस क्राइस्ट का ऐसा कोई रोल नहीं नजर आता है क्रिश्चियनिटी के डेवलपमेंट में। वहीं दूसरी तरफ माइकल एच हार्ट ने यह भी बताया कि थियोलॉजिकल इस्लाम के अलावा एथिकल, मोरल और प्रिंसिपल के ऊपर भी काफी अच्छे से काम किया है। इसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज बताई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स थी, जो भी चीज थी, जो कुरान में जितने भी स्क्रिप्चर्स थे उनको एक जगह पर इकट्ठा किया और अपने सामने लिखवाया। इसके अलावा यह भी बताया कि न सिर्फ कुरान के जितने भी स्क्रिप्चर्स थे उनको एक जगह पर इकट्ठा किया और लिखवाया। इसके अलावा यह भी बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स थी, जो कुरान में बताई गई हैं, उन टीचिंग्स को फॉलो करते हुए लाइफ को सही से जीने के लिए बताया गया है। यहाँ पर माइकल एच हार्ट ने एक बात ये भी बताया कि कुरान के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आइडियाज टीचिंग्स हैं उन्हीं को फॉलो करने के लिए कहा गया है और आज भी उन्हीं चीज़ों को जो इस्लामिक वर्ल्ड वो फॉलो करता है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसा बिल्कुल भी देखने को भी नहीं मिलता है। वो कहीं पर ऐसी चीज़ों कोई आइडियाज नहीं मिलते हैं कि इंसान को कैसे ज़िंदगी अपनी गुजारनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। बहुत ज़्यादा सीधी तौर पर यह कहा जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरह से पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ एक सेकुलर लीडर के रूप में भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इसी वजह से माइकल एच हार्ट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रैंकिंग में नंबर 1 पे रखा है। अगर माइकल एच हार्ट की बात माने तो माइकल एच हार्ट का बहुत ज़्यादा क्लियर ये कहना है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स ना होती तो कभी भी अरब वर्ल्ड इतनी तेजी से और इतनी दूर तक अपना सफर तय ना कर पाता और आधी दुनिया पर वो कभी भी हुकूमत ना कर पाता। तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माइकल एच हार्ट ने एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी देखा है। वहीं माइकल एच हार्ट ये भी कहते हैं कि आज तक कोई भी ऐसा उनको नहीं दिखा जो कि पॉलिटिकल लीडर के रूप में, रिलीजियस लीडर के रूप में, सेकुलर लीडर के रूप में जो सारी चीज़ों में एक ही तरह से आपको दिखाई दे, वो आज तक कभी भी नहीं देखने को मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो इसमें दिखाई गई है और जो इसमें पाई गई है। इसी वजह से माइकल एच हार्ट ने आपको नंबर 1 पर रखा हुआ है। इसके अलावा माइकल एच हार्ट एक चीज़ और बताते हैं कि 13वीं सेंचुरी में चंगेज खान का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर और बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे थे। लेकिन चंगेज खान के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुई कि चंगेज खान के मर जाने के बाद, डेथ हो जाने के बाद, जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो सिकुड़कर सिर्फ मंगोल्स तक ही रह गई और मंगोल्स के लोग ही उनको फॉलो करते थे। बाकी दुनिया में लोग उनको भूल गए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा जाता है कि आज भी किसी भी काम को करने के लिए इस्लामिक वर्ल्ड या जो इस्लाम है आपकी टीचिंग्स को ही फॉलो करता है, कुरान और हदीस को ही फॉलो करता है, आपकी बातों को ही मानता है और मानने के साथ उन्हीं को लेकर चलता है, उसी चीज को सेंटर में रख कर चलता है। माइकल एच हार्ट ने एक बात को और ये भी बताया है कि ईरान से लेकर मोरक्को तक इस्लाम के फेथ को और लैंग्वेज को, हिस्ट्री को और सारी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाना, वो भी अरब में उसकी लैंग्वेज को पहुँचाना, वो भी इतने बड़े एरिया में, वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। और ये सिर्फ इसीलिए हो पाया है कि कुरान को बेस मानकर, उसको सेंटर मानकर, उसकी
सीख को, उनके आइडियाज को, उन टीचिंग्स को अपने साथ ले जाना, और जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन बताया है वो हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है, और यही एक वजह बताई है कि इसी बेस को लेकर आज इस्लाम इतनी दूर तक फैल पाया है। माइकल एच हार्ट ने एक बात और बताई कि जो अरब कंट्रीज हैं उनके बीच में आपसी तालमेल नहीं है। बहुत सी चीज़ों को लेकर दोनों एक दूसरे के बीच में बहुत सी चीज़ों को लेकर झगड़े और लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, लेकिन ये बताया गया है कि कभी भी वो अपने बेस को नहीं छोड़ते हैं। जो कुरान की टीचिंग्स है, जो हदीस की टीचिंग्स है, वो हमेशा बेस में लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद आज भी दुनिया की लीडरशिप में अरब कंट्रीज को बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ देखा जाता है। आज भी अरब कंट्रीज में जो पॉलिटिकल और सेकुलर चीजें हैं उनको आज भी आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। ये भी बताया माइकल एच हार्ट ने कि आज भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में। इसके अलावा माइकल एच हार्ट ने यह भी बताया कि 7th सेंचुरी में जिस तरह से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, आज भी ह्यूमन हिस्ट्री में उसी तरह से वो अपना रोल प्ले कर रहा है। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन जो बताया है कि जो टीचिंग्स थी, जो आइडियाज थे, जो कुरान में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको फॉलो करते हुए उसको आगे ले जाकर उसको बेस बनाकर अपने रिलीजियस और सेकुलर, आज भी कुरान और हदीस को बेस बनाकर, लैंग्वेज को और सारी चीज़ों को बेस बनाकर अपने आप को प्रूव कर पाना वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। यही वजह है कि हुजूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन इन हिस्ट्री में रैंकिंग में नंबर 1 पर रखा गया है। इस तरह का दुनिया में कोई भी पर्सन नहीं नजर आता है जो कि इन सभी चीज़ों में, या कह सकते हैं चारों तरफ से सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छे से आप लोगों को प्रेजेंट कर पा रहा है और लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। तो आज का वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।